सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आपने सीखा कि आंकड़े तथ्यों का संग्रह होते हैं, मतलब बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करना, ठीक है। तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। जब हमें कोई विशेष इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, उससे हम पता लगा लेते हैं। आंकड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना होगा। कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस की गई वर्कशीट की संख्या जानना चाहते थे। वह इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं: 33, 38, 28, 46, 29, 46, 25। ये जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक को पूरा किया, मतलब किस दिन उनके पास कितनी वर्कशीट का काम कंप्लीट होकर आया, आंकड़ों को उन्होंने इस प्रकार व्यवस्थित किया। उन्होंने दिन लिख लिया कि सोमवार को 33, मंगलवार को, ऐसे मतलब दिन के साथ टेबल बना लिए। इन्फॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी कर ली, सूचना। मंगलवार को 38, बुधवार को 28, वीरवार को 46, शुक्रवार को 29, शनिवार को 46, रविवार को 25। तो अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रों की औसत संख्या विभाग को भेजनी थी। कि मतलब औसतन ना तो बिल्कुल एक तो बता नहीं सकते कि एवरेज जो औसत होता है वो कितनी आ रही है आपके पास वर्कशीट, वो उन्हें विभाग को बताना था। इसलिए उन्होंने छात्रों द्वारा वापस की गई सभी कार्यपत्रों की संख्या को 7 से विभाजित किया। क्योंकि बच्चों देखो, जितनी संख्या होंगी, ठीक है, इन्हें प्लस कर देंगे और ये जितनी टोटल होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितनी इनकी संख्या होगी, 7 दिन आई है तो 700 से भाग देना है, ठीक है। इससे कार्यपत्रों की औसत संख्या मिलेगी। इस औसत आंकड़े को माध्य कहते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितने आंकड़े उनका योग कर लिया, उन्हें प्लस कर लिया ऊपर, उन्हें नीचे आंकड़ों की संख्या से भाग दे दिया। 245 को 7 से भाग दिया, 35 आ गया। तो औसत उनके पास 35 वर्कशीट के करीब डेली आ जाती हैं, ठीक है, औसत निकालेंगे तो। अब यहाँ पर है, अध्यापक ने ये जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रों की संख्या समान है, जो कि 46 है। अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है, जो सबसे अधिक बार आता है। और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक क्या होगा? 46 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, इस दिन भी 46 आया, इस दिन भी, बाकी किसी दिन कोई सेम नंबर नहीं आया, तो ये बहुलक हो जाएगा। माध्य क्या होगा? माध्य ये होगा, ये जो हमने 35 निकाला है, औसत को बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जानना कि कौन से 3 दिन 33 से कम और कौन से 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए। तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखें। जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। 3 चीज़ हम सीख रहे हैं आज की वर्कशीट में: बहुलक, माध्य और माध्यक। बहुलक और माध्य हमने सीख लिया। माध्यक कैसे निकालेंगे? जो आंकड़ा पहले सीरीज से लिखेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। फिर जो बीच में आता है, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो बीच के 2 आंकड़ों का औसत ही माध्यक कहलाता है। अब देखेंगे, हम करके भी देखेंगे आगे, अगर वर्कशीट में पूछा होगा तो देखिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य? तो देखिए, बहुलक हमेशा आंकड़ों में एक ही संख्या होता है, हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 35 आया था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर कहीं 35 है, 33 है या 38 है या 28 है या 46 है या 29, 40, 25। तो यही प्रूव होता है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये वाला पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। अभी हमने फर्स्ट छोड़ दिया, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसे और पढ़ लेते हैं। बहुलक हमेशा आंकड़ों में से एक संख्या होता है। हाँ, 46 उसमें भी था, 46 जो सबसे अधिक आएगा वही आएगा, तो ये तो सत्य होगा। अब माध्यिका हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, जो माध्यिका होती है, नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ भी आप लिख देंगे असत्य, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो देखो, सारणीबद्ध रूप से कैसे संगठित करेंगे हम?
आप क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, फिर ये ऐसे लिख देंगे 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 8 4 6 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आंकड़ों का परिसर क्या है। तो आंकड़ों का परिसर कैसे निकाला जाता है, देखिए आंकड़ों का परिसर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से माइनस कर देते हैं सबसे छोटी संख्या को। तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर है 8 और सबसे छोटी है 2। 8 में से 2 को घटा दिया तो 6 परिसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आंकड़ों का समांतर माध्यक बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्य बहुलक माध्यिका तीनों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। ये आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिखने के बाद। माध्य बराबर, मध्य लिखा हुआ है, माध्य डंडा लगा लेना, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ऐसे आप माध्य निकालेंगे। देखिए इन सबको प्लस कर दिया जितने आंकड़े, और नीचे बटे में इनकी 16 संख्या, 16 से इन्हें भाग दे दिया तो ये आ गए जोड़ इनका 79, 16 से भाग दिया तो ये आ गया, ये इसका माध्य है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी माध्यिका निकालेंगे। पहले हम इन्हें ऐसे लिख देंगे जैसे लिखे हुए हैं, फिर इन्हें बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो हमने ऐसे लिख दिया इन्हें 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8। तो देखिए इनमें से फिर हमारे पास बच्चों बीच की संख्या क्या आई, ये आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास माध्यिका निकल आएगी। और जो सबसे अधिक बार आया होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें सबसे अधिक टाइम्स को क्या आया हुआ है, देखिए सबसे अधिक बार आया हुआ है इसमें 5। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, इसमें बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, बहुलक भी पूछा हुआ है ना, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 5 है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।